हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वे ऑफ सक्सेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे जुलाई 2021 का करंट अफेयर का पार्ट थर्ड। पिछले दो वीडियो आ चुके हैं फ्रेंड्स। अगर यदि आपने नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, देख लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, आरआरसी ग्रुप डी के लिए, सीजीएल के लिए, आने वाला एमटीएस है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते 121 से। क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम रोजगार मंत्री किसे बनाया गया है? तो भूपेंद्र यादव को। भूपेंद्र यादव को जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम रोजगार मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में भारत सरकार के संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री के रूप में किसे बनाया गया है? तो जी किशन रेड्डी को। जी किशन रेड्डी को। किसे? जी किशन रेड्डी को संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, आवास और शहरी मामलों के मंत्री किसे बनाया गया? तो हरदीप सिंह पुरी को। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री किसे बनाया गया? तो धर्मेंद्र प्रधान को। हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री के रूप में बनाया गया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री के रूप में किसे बनाया गया? तो गिरिराज सिंह को। गिरिराज सिंह को हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो वीरेंद्र कुमार को। हाल ही में वीरेंद्र कुमार को फ्रेंड्स लोकसभा के मंत्रिमंडल में बदलाव हुआ है, वही सब देख रहे हैं, जिसमें से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री किसे बनाया गया? वीरेंद्र कुमार को। नेक्स्ट है, भारत सरकार के विदेश मंत्री किसे बनाया गया? तो एस जयशंकर को। एस जयशंकर। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक फायरिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है? तो विद्या बालन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति जोवेनल मोइस का 7 जुलाई 2021 को हत्या हो गई? तो हैती के राष्ट्रपति जोवेनल मोइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफेंड द बुद्धा पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयराम रमेश। हाल ही में एक पुस्तक को प्रकाशित किया गया है जिसका नाम है द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफेंड द बुद्धा। पुस्तक के लेखक है जयराम रमेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सरकार ने सीमेंट उद्योग के लिए 25 सदस्यीय विकास परिषद का गठन किया है। इस परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो पुनीत डालमिया। पुनीत डालमिया के अध्यक्षता में सरकार ने सीमेंट उद्योग के लिए 25 सदस्यीय विकास परिषद का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष कौन है? तो पुनीत डालमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले निजी तरल प्राकृतिक गैस सुविधा यंत्र का उद्योग किस शहर में स्थापित किया गया? तो नागपुर में। हाल ही में भारत के पहले निजी तरल प्राकृतिक गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, तो नागपुर में। विंबलडन महिला एकल टेनिस 2021 का खिताब किसने जीता है? एशले बार्टी ने। हाल ही में विंबलडन महिला एकल टेनिस 2021 का खिताब किसने जीता है? एशले बार्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन पुरुष एकल टेनिस 2021 का खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच ने विंबलडन पुरुष एकल टेनिस 2021 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर पीके वारियर जिनका हाल ही में 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, एक अनुभवी आयुर्वेद चिकित्सक थे। डॉक्टर पीके वारियर
जिनका हाल ही में 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे एक अनुभवी आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान किस शहर में स्थापित किया गया है जिसमें क्रिप्टोगेम पौधों की 50 से अधिक प्रजातियां दे है? तो देहरादून में, देहरादून के उत्तराखंड के देहरादून में। भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान किस शहर में स्थापित किया गया है? तो देहरादून में, जिसमें क्रिप्टोगेन पौधों की 50 से अधिक प्रजातियां उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व मलाला दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 12 जुलाई को। हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है 12 जुलाई को। मलाला पाकिस्तान की है। 2014 में कैलाश सत्यार्थी के साथ इसको नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। इसका बुक का नाम है वी आर डिस्प्लेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टीम ने 2021 कोपा अमेरिका का खिताब जीता है? तो अर्जेंटीना ने। हाल ही में अर्जेंटीना की टीम ने कोपा अमेरिका का खिताब जीता है। कोपा अमेरिका फुटबॉल से रिलेटेड एक मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनु साहनी ने हाल ही में किस संगठन के सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो आईसीसी के। हाल ही में आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सीईओ के रूप में मनु साहनी थी, उसने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस 2021 का विषय क्या है? तो इसका विषय है द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। थीम है द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी पुस्तक के लेखक कौन है? तो बलजीत कौर तुलसी। बुक का नाम है द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी। पुस्तक के लेखक कौन है? तो बलजीत कौर तुलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की मेजबानी करेगा? तो हरियाणा। हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है, अबी अहमद किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा 5 साल का कार्यकाल प्राप्त किया है? तो इथोपिया के। हाल ही में अबी अहमद पुनः इथोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में 5 साल के लिए पुनः कार्यकाल प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय कार्यकर्ता का नाम बताइए जिसे हाल ही में यूके सरकार यानी कि ब्रिटेन की सरकार द्वारा प्रतिष्ठित कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो सैयद उस्मान अजहर मखसूसी। देखिए, उस भारतीय कार्यकर्ता का नाम बताइए जिसे हाल ही में यूके सरकार द्वारा प्रतिष्ठित कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनी इंडिया के सहयोग से किस संस्थान द्वारा राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन संवेदन 2021 सेंसिंग सॉल्यूशन फॉर भारत लॉन्च किया गया? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा। हाल ही में सोनी इंडिया के सहयोग से आईआईटी मद्रास के द्वारा राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन संवेदन 2021 सेंसिंग सॉल्यूशन फॉर भारत लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना को ऐसे कुल 12 विमानों में से 10 पनडुब्बी रोधक विमान P8I प्राप्त हुआ है भारत को। क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना को ऐसे कुल 12 विमानों में से 10 पनडुब्बी रोधक विमान P8I प्राप्त हुआ है किसको? भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ इसकी खरीदारी के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो यूएसए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सहायता से 679 मेगावाट की अरुण जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए किस देश ने भारत के साथ 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ समझौता किया? तो नेपाल। नेपाल में अरुण जल विद्युत परियोजना बन रहा है जिसके लिए भारत की सहायता किया है। भारत ने सहायता 679 मेगावाट की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभवी पूर्व भारतीय खिलाड़ी यशपाल शर्मा का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो क्रिकेट में। अनुभवी पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे यशपाल शर्मा का 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने क्रिकेट में प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याक पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र ने हिमालयी याक के लिए भारत की पहली बीमा पॉलिसी के लिए किस बीमा कंपनी के साथ समझौता किया है? तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रगल विद इन, ये मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अशोक चक्रवर्ती। पुस्तक का नाम है द स्ट्रगल विद इन, ये मेमोयर ऑफ इमरजेंसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अशोक चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएफा यूरो 2020 में गोल्डन बूट विजेता का नाम बताइए? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यूएफा यूरो 2020 में गोल्डन बूट अवार्ड के विजेता का नाम बताना है, तो उसका नाम क्या है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर वंडरफुल के नाम से मशहूर दिग्गज खिलाड़ी पॉल ऑन्डरफॉर्फ का निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित है? तो कुश्ती से। मिस्टर वंडरफुल के नाम से मशहूर दिग्गज खिलाड़ी पॉल आर्डोर्फ का निधन हो गया। वे किस खेल से रिलेटेड थे? तो कुश्ती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थावर चंद गहलोत के स्थान पर राज्यसभा के सदन के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पीयूष गोयल को। पीयूष गोयल को थावर चंद गहलोत चूंकि कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जा चुके हैं, इसीलिए इनके स्थान पर राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदन के उप नेता के रूप में किसे बनाया गया? तो मुख्तार अब्बास नकवी को। राज्यसभा में सदन के नेता तो बने हैं पीयूष गोयल, लेकिन उप नेता कौन बने हैं? मुख्तार अब्बास नकवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय क्या है? तो री इमेजिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय क्या है? री इमेजिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। नेक्स्ट है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस वर्ष BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भारत को मेजबानी का अधिकार प्रदान किया है? तो 2026 में। नेक्स्ट है, नारकोटिक्स ड्रग और साइक्लोट्रोपिक पदार्थों के अनुसंधान और विश्लेषण के लिए अत्याधुनिक उत्कृष्टता केंद्र का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में। नेक्स्ट है, RBI रिटेल डायरेक्ट योजना किस ऋण साधन में निवेश के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा शुरू की गई है? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के द्वारा। देखिए क्वेश्चन है कि आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना किस ऋण साधन में निवेश के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा शुरू की है? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष के विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को। प्रत्येक वर्ष विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को। नेक्स्ट है, भारत में पहला अनाज एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया? तो गुरुग्राम में। गुरुग्राम में भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? गुरुग्राम में। नेक्स्ट है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने 2025 तक जैविक कृषि संपन्न बनने के लिए सिक्किम राज्य जैविक प्रमाणन एजेंसी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? लद्दाख। लद्दाख का टारगेट है कि 2025 तक जैविक कृषि संपन्न बनने के लिए सिक्किम राज्य का जैविक प्रमाणन एजेंसी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में किस पड़ोसी देश में भीम यूपीआई सेवा शुरू की है? तो भूटान में। हाल ही में भूटान में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पड़ोसी देश
भूटान में भीम यूपीआई सेवा शुरुआत किया है? नेक्स्ट है दानिश सिद्दीकी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस पेशे से संबंधित है? तो पत्रकारिता से। पत्रकारिता से। दानिश सिद्दीकी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, पत्रकारिता से संबंधित थे। सुरेखा सीकरी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, का पैसा क्या था? तो अभिनेत्री। सुरेखा सीकरी कौन थी? अभिनेत्री। और दानिश सिद्दीकी पत्रकारिता से रिलेटेड थे। नेक्स्ट है हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में एफडीआई सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने की अधिसूचना जारी की है? तो 74%। हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में एफडीआई सीमा को 49% बढ़ाकर 74% करने की अधिसूचना जारी कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए फसल के उपलक्ष्य में श्रवण हरेला नामक त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में। प्रत्येक वर्ष नए फसल के उपलक्ष्य में श्रवण हरेला नामक त्यौहार भारत के उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में संपन्न हुए 74वें कांस फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पाम डी और प्रदान किया गया? तो टाइटन को। हाल ही में 74वें कांस फिल्म पुरस्कार में टाइटन फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है हाल ही में संपन्न हुए 74वें कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो कालेब लैंड्री जोन्स फिल्म निट्रम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में संपन्न हुए 74वें कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? तो रीनेट रिंसवे को फिल्म द वर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट 74वें कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया? तो लियोन्स काराकस फिल्म एंटी के लिए। नेक्स्ट है जुलाई 2021 में संपन्न टेनिस प्रतियोगिता प्राग ओपन 2021 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो बारबोरा क्रेजिकोवा, जो कि चेक गणराज्य से हैं। जुलाई 2021 में संपन्न टेनिस प्रतियोगिता प्राग ओपन 2021, सीधे से याद रखना कि प्राग ओपन 2021 के महिला एकल के खिताब किसने जीता है? तो बारबोरा क्रेजिकोवा ने। नेक्स्ट है टेनिस प्रतियोगिता नार्डिया ओपन 2021, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो कैस्पर रूड ने, नॉर्वे के कैस्पर रूड। नेक्स्ट है जुलाई 2021 में संपन्न टेनिस प्रतियोगिता नार्डिया ओपन 2021 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो नूरिया पराजेस डियाज, जो कि स्पेन से हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री आर के सिंह ने जुलाई 2021 में टिकाऊ जीवन योग्य लक्ष्य के लिए ऊर्जा दक्षता निर्माण 2021 नई पहल का उद्घाटन किया। यह किस अभियान का अंग है? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव का। कौन सा? टिकाऊ जीवन योग्य लक्ष्य। टिकाऊ जीवन योग्य लक्ष्य के लिए ऊर्जा दक्षता विनिर्माण 2021 नई पहल का उद्घाटन किया गया। जो यह किस अभियान का अंग है? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव का। नेक्स्ट है जुलाई 2021 में पेट्रो कैस्टिलो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो पेरू के।